नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब समय आ गया है परीक्षा के तनाव को पीछे छोड़ने का और अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित होने का। परीक्षा पे चर्चा 2025 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो mygovernment.in पे आप जाकर के परीक्षा पे चर्चा 2025 में रजिस्ट्रेशन या अप्लाई कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा रजिस्ट्रेशन करने हेतु आप अपने गूगल क्रोम में जाकर के टाइप करेंगे परीक्षा पे चर्चा 2025। तो सबसे ऊपर आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ये आप ओपन करोगे mygovernment.in की जो वेबसाइट दी गई है वो ओपन हो जाएगी। नीचे की तरफ आप जाओगे तो आपके सामने यहाँ एक पार्टिसिपेट का भी ऑप्शन दिया होगा, तो भागीदारी के ऊपर आप पार्टिसिपेट करके यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से नहीं करेंगे तो नीचे की तरफ आप जाओगे, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सबसे नीचे जाओगे तो आपके सामने पार्टिसिपेट के 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आप 4 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। स्वयं स्टूडेंट यदि अप्लाई कर रहा है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करके। यदि छात्र शिक्षक लॉगिन के जरिए भागीदारी निश्चित कर रहा है तो शिक्षक यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन या अप्लाई करेंगे। शिक्षक स्वयं के लिए कर रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और माता पिता या अभिभावक के द्वारा हो रहा है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको चारों तरीकों में चारों प्रोसेस समान रहेगी। तो आपको कोई भी प्रोसेस करनी हो तो किस तरह से करेंगे, जैसे हम एक प्रोसेस को करके बताते हैं। जैसे छात्र शिक्षक के लॉगिन से कर रहा है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, या स्वयं के लॉगिन से कर रहा है, दोनों की प्रोसेस सेम ही है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अपने इनोवेट अकाउंट में लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो इनोवेट अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। यदि शिक्षक कर रहा है तो शिक्षक अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। विद्यार्थी स्वयं कर रहा है तो विद्यार्थी स्वयं का नाम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर टाइप करके लॉगिन इन OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप नाम लिख करके मोबाइल OTP पे करोगे तो OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, इस तरह से ऑप्शन होगा। फिर आपको अपने मोबाइल पे जो OTP आए यहाँ पे टाइप करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे PPC 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप PPC 2025 और उसके पुरस्कारों के बारे में जानकारी लें तो यहाँ से ले सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों पे क्लिक करके तिथियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अंदर के एग्जाम वॉरियर को प्रज्वलित करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे जाना होगा। छात्र के रूप में आप भाग ले रहे हैं तो छात्र का यहाँ पे विवरण भरना है। यहाँ देखिए, यहाँ शिक्षक के माध्यम से आ रहा है तो यहाँ जब स्वयं करोगे तो ये लिखा हुआ नहीं आएगा, बाकी सेम फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी टाइप करनी है, यहाँ अपने मोबाइल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जन्म तिथि लिखेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे जिस कक्षा के आप हैं। तो यहाँ पे कक्षाएं 6 से 12 तक शो हो रही है, आप तो कक्षा 6 से ये शुरू होता है। तो यहाँ पे आपको जिस कक्षा में अध्ययन रहते हैं वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे स्कूल का विवरण आपको लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। बोर्ड नेम में आप अपने राज्य का, जैसे CBSE बोर्ड से हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे, या किसी राज्य के बोर्ड से हैं तो यहाँ पे आपको केवल राज्य सेलेक्ट करना है, जैसे कि राजस्थान वाले राजस्थान या अन्य कोई भी। या फिर सहभागिता का फिजिकल सर्टिफिकेट, यानी जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसको पाने के लिए आपको यहाँ पे आपका पता लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देश को सिलेक्ट करेंगे, इंडिया। फिर आगे प्रधानमंत्री से आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे, तो जीवन कौशल, परीक्षा की तैयारी और तनाव, करियर मार्गदर्शन और अन्य किसी विषय के संबंध में अपनी पसंद का एक प्रश्न भेजना है। तो आप प्रधानमंत्री से जो प्रश्न पूछना चाहेंगे ये सवाल 500 से ज़्यादा करैक्टर का नहीं होना चाहिए, यानी 500 शब्दों में आपको यहाँ पे एक कोई भी, अधिकतम 500 और कम कितने भी हो चलेंगे। तो यहाँ पे 500 शब्दों का एक प्रश्न लिखना है। फिर मैं माई भारत प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए सहमत हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मैसेज होगा, नो सेंस मॉडिफाइड विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, यानी आपके सबमिट करने के बाद आप कोई भी उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे विद्यार्थी का नाम यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, यानी ऊपर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट की शो होगी। जैसे कि आपने जिस विद्यार्थी को जोड़ा है उसका नाम, पेरेंट्स का नाम आएगा, क्लास आएगी, और वहाँ पे सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2025 को, यानी 1 तारीख फरवरी महीने की 2025 को यहाँ पे सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा, जहाँ से आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने एक विद्यार्थी को जोड़ दिया है, अगला विद्यार्थी जोड़ेंगे तो 2-3 यहाँ से होते जाएंगे। अगला विद्यार्थी जोड़ने के लिए अधिक जोड़े के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अगला विद्यार्थी जोड़ पाएंगे। तो इस तरह से आप शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थी जोड़ते जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ तो आपने शिक्षक के माध्यम से ऐड किया, यदि सेल्फ स्टूडेंट कर रहा है तो भी आपको यहाँ पार्टिसिपेट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और इस क्लिक करने पर वही आपके सामने इनोवेट का नाम पूछा जाएगा। और यदि आप टीचर के रूप में कर रहे हैं तो यहाँ से, और पेरेंट्स के रूप में है तो यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे कि आप स्वयं कर रहे हैं, स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल भरनी होगी, वही प्रोसेस सेल्फ के लिए। इसमें आपको सबसे पहले सारी डिटेल मांगी जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर,
जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, क्लास, फिर आपको एड्रेस भरना है, नेम ऑफ पेरेंट्स यानी अपने पेरेंट्स का नाम लिखना, अभिभावक का या नाम लिखेंगे। फिर स्कूल की डिटेल यहाँ पे भरनी है, स्कूल का नाम, बोर्ड है, एड्रेस भरेंगे, कंट्री भरेंगे, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालेंगे। और फिर आपको एक्टिविटी से संबंधित यहाँ कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो यदि आपको ये इंग्लिश समझ में आ रही है तो अंग्रेजी में लिखे गए हैं, यदि अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है तो आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा लैंग्वेज का, या लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है जहाँ अंग्रेजी को हिंदी में आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि आपने यहाँ से हिंदी कर ली तो सारा मटेरियल ट्रांसलेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पे प्रश्न है वो हिंदी में शो होने लगेंगे। जैसा कि एक्टिविटी गतिविधि के प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को लोकेशन महाकुंभ मेले का समय तय करती है। तो यहाँ पे इसको आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से सारे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। जवाब देने के बाद इन 500 सवालों के जवाब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रश्न टाइप करना होगा जो कि 500 शब्दों में होना चाहिए। फिर वापस वही प्रोसेस टिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट के रूप में भरने का फॉर्म है। यदि शिक्षक के माध्यम से है तो आपको वहाँ से लॉगिन करके भरना होगा, और स्टूडेंट सेल्फ कर रहा है तो यहाँ से इस तरह से सबमिट कर पाएंगे। सबमिट करने के बाद आपका सर्टिफिकेट 1 फरवरी 2025 को यहाँ से इसी तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप परीक्षा पे चर्चा 2025 का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि अभी 14 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। जैसे कि आप होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, अंतिम तिथि नीचे की तरफ जाओगे तब मिल जाएगी। और इसमें मुख्य इवेंट में हिस्सा लेने के लिए चुने गए 25 छात्रों को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पीपीसी किट भी प्रदान किया जाएगा। तो 2500 विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन होगा पुरस्कार के लिए। फिर यहाँ की अंतिम तिथि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 14 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है और 14 दिसंबर 2024 से ये आवेदन शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ से आप अप्लाई करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने एग्जाम वॉरियर को प्रेरित कर सकते हैं। सीधे प्रधानमंत्री से आप इसके माध्यम से जुड़ पाएंगे। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन या अप्लाई करेंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।